श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोती कछु न बसाए। मंचासीन पूज्य बाबा गण के चरणों में बारंबार प्रणाम। उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग पवित्र ग्रंथ सत्संग योग से पाठ श्रवण कर रहे थे। ओम इंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निश्चाय्य पृथिव्याद्या भरत। वेद भगवान हम संसार के तमाम मनुष्यों को उपदेश कर रहे हैं। क्या उपदेश कर रहे हैं? किसको उपदेश कर रहे हैं? कहा जाता है परमात्मा की सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं, जिनमें मानव को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। और यहाँ भगवान वेद का इशारा सिर्फ मनुष्य के लिए है, और उसमें भी किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। कहा जितने भी मनुष्य हैं, हे मनुष्यों कह करके संबोधित कर रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। तो इसलिए इसमें कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय, मजहब की बात नहीं है। कहा इस संसार में जितने लोग हैं सबों के लिए उपदेश है कि उस जगत प्रसवकर्ता को तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहते हैं बुद्धि योग, अर्थात पहले सत्संग करना होगा। जगत प्रसवकर्ता किसको कहते हैं? कहते हैं प्रसवकर्ता जो सृष्टि करने वाले हैं, जो पैदा करने वाले हैं। तो इस संसार को कौन पैदा करने वाले हैं? बहुत लोग नहीं मानते हैं। जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो ईश्वर को नहीं मानते। लेकिन वही व्यक्ति यदि किसी घनघोर जंगल में चला जाता है, उनकी दृष्टि किसी मूर्ति पर पड़ जाती है, मान लीजिए वो सीमेंट की मूर्ति हो या लकड़ी की मूर्ति हो, यदि उनकी नजर, उनकी दृष्टि यदि पड़ गई तो एक बार मन में ये विचार अवश्य उठता है कि लगता है कि इस क्षेत्र में कोई कुशल कारीगर, कुशल मिस्त्री अवश्य होंगे। लेकिन वो जगत प्रसवकर्ता जो इस संसार को बनाने वाले हैं, उस ईश्वर पर जल्दी विश्वास नहीं करते। भूत पर विश्वास कर लेंगे कि हाँ फलाना को भूत लग गया। बहुतों ने भूत को नहीं देखा है, लेकिन भूत पर विश्वास कर लेगा कि हाँ भूत है। लेकिन उस जगत प्रसवकर्ता ईश्वर को मानने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों नहीं तैयार होता? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तुलसी पुरविला पाप से हरि चर्चा नो सुहाय। जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। ईश्वर पर विश्वास नहीं करता
हरि चर्चा नहीं सुनता। कारण क्या है? कारण यही है कि जो उनसे जो भी पाप कर्म बना है इस संसार में कब से आ रहा है जीव। पूज बाबा कहा करते थे, इस मुश्किल में अद्भुत मूसा, जब से यह संसार बना है तभी से घुसा। यानी जब से सृष्टि हुई है तब से ये जीवात्मा रूपी मूसा इस संसार रूपी मुश्किल में आ रहा है, जा रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार मर रहा है, बार बार जन्म ले रहा है, माता के गर्भ में आ रहा है। तो जब जब इस संसार में आया है तब तब उससे कर्म हुआ है, धर्म हुआ है। तो वही भला बुरा जो कर्म जो जीवों को बंधन में बांधता है, तो वही जब पाप किया है तो पाप की राशि जब प्रबल हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो कहते हैं उनको हरि चर्चा नहीं सुहाता है। तो इसके लिए क्या उपाय है? तो इसी के लिए कहा कि बुद्धि योग करो, अर्थात सत्संग करो। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरय सारा। प्रत्येक दिन हम सत्संग करेंगे। मन नहीं लग रहा है फिर भी यदि सत्संग करते हैं तो लाभ ही है। जिस प्रकार कोई बीमार है, दवाई नहीं खाना चाह रहा है, लेकिन उनके माता पिता जबरदस्ती उनको खिलाते हैं तो लाभ ही करता है। ठीक उसी प्रकार ये समय समय पर संत महापुरुषों का अवतरण इस धराधाम पर हुआ है। कहते हैं ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। लेकिन हम लोग अज्ञानी जीव उस परमपिता परमात्मा को भूले हुए हैं और उस परमपिता परमात्मा की प्राप्त करने की चेष्टा भी नहीं करते। तो इसी के लिए महापुरुषों ने कहा कि सत्संग करना होगा, बुद्धि योग करना होगा। और यदि सत्संग नहीं करें और बाहर में बहुत प्रयास कर लें कि हम सुखी हो जाएं, सुख से रहें, तो यह असंभव है। बहुतों ने प्रयास किया कि क्यों जाएं साधु संग में, सत्संग क्यों करें, बस मनमानी भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं कि अमुक तीर्थ व्रत कर लेंगे हम सुखी हो जाएंगे। तो उपनिषद के ऋषि ने कहा तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाण के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देह प्रतिष्ठित। शिव अर्थात कल्याण। कहा जिस कल्याण को तुम खोजने के लिए, जिस शिव को खोजने के लिए बाहर के तीर्थों में धामों में गोता लगा रहे हैं, कहते हैं वही शिव तो तुम्हारे अंदर में है। तो उस अंदर में जो शिव है, हमारे पास जो शिव है, तो शिव की खोज करने के लिए महापुरुषों ने कहा। और वही बात भगवान वेद ने भी कहा कि अग्नि की ज्योतियों का योग कर, योग की दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। यानी दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कर रहे हैं। और गुरु महाराज भी कहते हैं कि निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। कि उस जगत पर सो करता ईश्वर को खोजने के लिए बाहर जाना नहीं है। काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा, तो हे संग समाई। वो हमारे सामने ही है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। उस जगत पर सब करता ईश्वर से कहते हैं एक तिल भी जगह खाली नहीं है।
तो कैसे खोजें? तो गुरु महाराज कहते हैं, दो नयन नजर जोड़ी के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। यानी जो दीक्षा लेंगे, मानस जप मानस ध्यान जो ठीक ठीक कर पाएंगे वही दृष्टि योग की क्रिया कर सकते हैं। तो मानस जप वही कर सकता है जो पंच पापों से बचेगा। उपनिषद के ऋषि ने कहा, नावी रतो दुश्चरितान ना शांतो ना समाहिता ना शांतो मानसो वापी प्रज्ञान नैना मापने। जो अपने आप को पाप कर्मों से नहीं बचाया, जिनकी इंद्रियां बहिर्मुखी है, जो हमेशा पाप कर्मों में लिप्त रहता है, उस जगत प्रसव करता ईश्वर को नहीं जान सकता है। तो इसलिए गुरु महाराज ने कहा, सत्संग नित्य अरु ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। तो इन पंच पापों से बचते हुए जब हम नित्य नियमित रूप से साधन भजन करेंगे तब अवश्य उस जगत प्रसव करता ईश्वर को हम जान सकते हैं और हमारा मानव जीवन सफल सार्थक और धन्य होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब